हेलो, मेरा नाम गुनगुन धार्मिक और आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए हमारा आहार जो हम नियमित रूप से खाते और पीते हैं हमारी ऊर्जा और पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा और विविधता वाला होना चाहिए। अधिकांश खाद्य पदार्थ में कई अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। माँ के दूध को छोड़कर कोई भी भोजन आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पानी और आहारीय फाइबर भी आवश्यक है। प्रत्येक पोषक तत्व के विशिष्ट कार्य होते हैं और ये पाचन और अवशोषण की प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर के ऊतकों को उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य पदार्थ कितनी अच्छी तरह पचते हैं और उनके पोषक तत्व कितनी अच्छी तरह अवशोषित होते हैं यह कई तरीकों से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए संक्रमण, विशेष रूप से वे जो पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन के मार्ग को तेज करते हैं, शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकते हैं और पानी और शरीर के लवणों के नुकसान को तेज कर सकते हैं। खाए गए खाद्य पदार्थों का संयोजन भी पाचन और अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। पशु स्रोतों से प्राप्त आयरन आमतौर पर अच्छी तरह से अवशोषित होता है, लेकिन पौधों में आयरन आमतौर पर नहीं होता है क्योंकि अनाज में फाइट्स और चाय में केटिन जैसे प्राकृतिक यौगिकों की उपस्थिति होती है जो आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। अन्य कारक जैसे विटामिन सी का बढ़ा हुआ सेवन पौधों के स्रोतों से आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक आहार फाइबर कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। उदाहरण के लिए उम्र, लिंग, गतिविधि के स्तर और स्वास्थ्य के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकताएं व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होती है। लोगों द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई आदर्श या सार्वभौमिक आहार पैटर्न नहीं है और शरीर आश्चर्यजनक रूप से अनुकूल है। आर्कटिक टुंड्रा से लेकर उष्ण कटिबंधीय वन तक और बड़े शहरों से लेकर सुदूर द्वीपों तक विभिन्न आबादी दर्शाती है कि मानव पोषण संबंधी जरूरतों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और आहार संबंधी आदतों से पूरा किया जा सकता है। संतुलित आहार क्या है? फूड गाइड पिरामिड राष्ट्रीय खाद्य गाइड का एक उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया पिरामिड भोजन की विभिन्न श्रेणियों के अनुशंसित उत्पादों को दर्शाता है। यह देखना आसान है कि अधिकांश अमेरिकियों के लिए दैनिक भोजन में अनाज, फल और सब्जियों का उच्च अनुपात शामिल होना चाहिए, जबकि वसा, तेल और मिठाइयाँ कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है। पोषण संबंधी आवश्यकताएं हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। संतुलित आहार लेने के लिए सभी को खाद्य स्रोतों की गुणवत्ता, मात्रा और विविधता प्रदान देने की आवश्यकता है। कई देशों ने लोगों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आहार दिशा निर्देश
निर्धारित या सुझाव दिया है। चूँकि सभी लोगों के लिए उपयुक्त कोई आदर्श आहार पैटर्न नहीं है, इसीलिए इन दिशा निर्देशों को विशिष्ट खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या को ध्यान में रखकर विकसित किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक दैनिक भोजन मार्गदर्शिका पोषक तत्व और उन्हें कहाँ पाया जाए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मूल स्रोत है। इनकी जटिलता सरल शर्करा से लेकर जटिलता तक होती है। शर्करा मीठे खाद्य पदार्थों जैसे शहद, दूध और फलों में पाई जाती है। स्टार्च के प्रमुख स्रोतों में अनाज, जड़ वाली सब्जियां, दालें, बीन्स, दाल, मटर और कुछ फल जैसे केले शामिल है। आहार वसा तेल ऊर्जा के समृद्ध स्रोत है और आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करते हैं। इन्हें जानवरों और पौधों को दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। पशु स्रोतों में वसायुक्त मांस, मुर्गी जैसे बत्तख और हंस, मक्खन, घी और तेलीय मछली शामिल है। पौधों के स्रोतों में तिलहन में जैसे सूरजमुखी, कुसुम, तिल, मेवे और फलियां, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। प्रोटीन जो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाएं है, शरीर की अधिकांश बुनियादी संरचनात्मक सामग्री बनाते हैं। वे इसके विकास, कामकाज और मरम्मत के लिए आवश्यक है। शरीर कई अमीनो एसिड बना सकता है, लेकिन कुछ जिन्हें आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है, भोजन से प्राप्त किया जाना चाहिए। अलग अलग खाद्य पदार्थों में इनकी अलग अलग मात्रा होती है। पशु उत्पाद एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन वनस्पति स्रोतों का मिश्रण भी शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोतों में मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, दालें, मेवे और अनाज शामिल है। व्यावहारिक रूप से शरीर की सभी रासायनिक प्रक्रियाओं और शरीर के ऊतकों के स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के लिए विटामिन आवश्यक है। आमतौर पर इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लेकिन इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई शरीर में अच्छी तरह से संग्रहित नहीं होते। विटामिन ए केवल पशु उत्पादों, विशेष रूप से यकृत, अंडे और दूध में पाया जाता है, लेकिन गाजर, आम और पपीता जैसे कई फलों और सब्जियों में कैरोटीन रसायन होते हैं, जिन्हें शरीर विटामिन ए में परिवर्तित कर सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत फल और सब्जियां हैं। बी कॉम्प्लेक्स अनाज जैसे फलियां, मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। खनिज हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जैसी संरचना और ऊर्जा हस्तांतरण, लोहा और शरीर और मस्तिष्क के कामकाज, आयोडीन जैसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। हमें तुलनात्मक रूप से कुछ खनिजों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम जो मटर और बीन्स, दूध, मांस और पनीर में पाया जाता है, और अन्य की बहुत कम मात्रा में, जैसे कि लोहा जो मांस, मछली और शेलफिश, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों और नट्स में पाया जाता है। क्योंकि विटामिन और खनिजों की आमतौर पर बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है।